मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मेरे को 2 साल में 1 करोड़ बनाना है। ठीक है, रियल एस्टेट से। ओके। आपने बोला कि नॉलेज गैदर करो। हाँ. मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे लेट से पॉडकास्ट देखे, जिस तरह का पॉडकास्ट हम कर रहे हैं। हाँ. आपने बोला आईपीसी के आर्टिकल्स पढ़ो, उनके रिसर्च पढ़ो, मैंने वो कर लिया। एक रियल एस्टेट फर्म, 2 3 4 5 रियल एस्टेट के फर्म के नाम आप बताएंगे जो रेकमेंड करना चाहते हो जहाँ पे लोग ज्वाइन करें, इफ़ यू वांट टू शेयर। अब देखो एज सच तो आई मीन देयर आर एंडलेस ऑफ ब्रोकरेज फर्म्स गुड़गांव में अगर हम बात करें, बिकॉज अगर इंडस्ट्री ग्रो हुई है तो ब्रोकरेज हाउसेज भी ग्रो हुए हैं। अगर मैं स्पेसिफिक को चूज़ करूंगी सो दैट वुड नॉट बी एडवाइजेबल ऑन माई पार्ट, बिकॉज आई डोंट नो कि इंटरनली कौन अच्छा और कौन नहीं, राइट? कि अगर मैं किसी को सजेस्ट कर रही हूँ देन देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर कि मैं सही सजेस्ट करूँ, व्हाट इफ द एक्सपीरियंस इज नॉट नाइस, राइट? और मैंने एक और चीज़ देखी है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, आप एक कॉग इन द व्हील रह जाते हो, उसमें एक रिड्यूस हो जाते हो। आपका या तो सारा काम होगा सिर्फ साइट विजिट्स का, आपका काम होगा सिर्फ टेलीकॉलिंग का, राइट? तो मुझे लगता है एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, देयर आर मल्टीपल। और आप ट्रायल बेसिस पे जाइए ना, हफ्ते में जाइए, 10 दिन के लिए जाइए, यू विल गेट टू नो कि वेदर यू विल बी एबल टू एडजस्ट, वहाँ पे सीखने को मिल भी रहा है या नहीं, एंड देन यू स्विच टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज़ नो लिमिट टू इट, राइट? एंड जैसे कि आपने बोला कि आपने 2 साल में कमाना है, मतलब 2 साल में 0 to 1 लेकर आना है, तो ऑब्वियसली आप खुद से करना थोड़ा टफ हो जाएगा। लाइक अ फ्रीलांसर इट इज़ स्लाइटली डिफिकल्ट, बिकॉज हैंड होल्डिंग आपको हर किसी में ज़रूरत पड़ेगी, एक गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट स्मार्ट, राइट? कि स्मार्ट लीडर को चूज़ करो एंड यू कैन स्टार्ट विद लीजिंग। बाइंग सेलिंग थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट लीजिंग उसका लाइफ साइकिल छोटा होता है, व्यूइंग होती है, लीज एग्रीमेंट होता है, एंड द डील इज़ क्लोज्ड, यू गेट योर कमीशन। ओके। विज़ कट टू आई वुड से सेल एंड परचेज, वो थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस होता है, बट स्टार्ट स्मॉल एंड देन स्टार्ट क्रिएटिंग योर क्रेडिबिलिटी एंड अपना क्लाइंट बेस बढ़ाना शुरू करो, और एक टाइम आएगा आपके क्लाइंट से आपको रेफरेंसेस देना शुरू हो जाएंगे। ओके, वंडरफुल। या लेट्स से मैं इस पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता हूँ और मैं सोचता हूँ यार मेरे को तो रियल एस्टेट ही शुरू करना है। और दीप्ति ने बोला था कि रियल एस्टेट एजेंसी ज्वाइन कर लो, ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन कर लो, या फिर कोई भी जो इस पॉडकास्ट को देख रहा हो आपकी फर्म को ज्वाइन करना चाहे, तो क्या आर यू लुकिंग फॉर पीपल? अभी तो नहीं, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज बिफोर द पॉडकास्ट आई टोल्ड लाइक वीव रिसेंटली हायर्ड फ्यू पीपल, और वंस अगेन व्हेन यू हायर समबडी यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर गिविंग देम इनफ बिजनेस, राइट? अदरवाइज दे विल फील कि व्हाट आर दे डूइंग, खाली दिमाग शैतान का घर टाइप वाली फीलिंग होती है, राइट? तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अगर आप हायर कर रहे हैं तो यू शुड गिव देम सफिशिएंट बिजनेस टू वर्क ऑन। तो अभी दैट लिमिट हैज बीन रीच्ड। तो आपको नहीं चाहिए मोटा मोटा, हाँ, कहीं और नहीं चाहिए, हाँ, अदरवाइज आई वुड लव। बट पता है मुझे ऐसा भी लगता है कि आई कीप गेटिंग लॉट ऑफ DMs रिक्वेस्ट ऑन इंस्टाग्राम दैट दे वांट टू जॉइन मी, एंड बिलीव मी इट रियली पेन्स मी कि यार मैं हर किसी को कैसे एब्जॉर्ब कर लूँ, और ना बोलना ना मुझे बहुत बुरा लगता है, एंड एवरी टाइम यू नो यू हैव टू जस्टिफाई कि आप क्यों मना कर रहे हो। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़े टाइम बाद व्हेन आई गैदर मोर इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस, आई शुड स्टार्ट डूइंग वर्कशॉप for people who have zero experience, zero capital to start with, कि वो अपनी जर्नी खुद से कैसे स्टार्ट कर सके, जस्ट द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर मैं उनको, आई एम नॉट सेइंग कि मैं एकदम से उनको सर्टिफाइड बना सकती हूँ, बट हाँ एटलीस्ट जो मेरी कैपेसिटी में हो सके मैं उस तरीके से उनको हेल्प कर सकूँ। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। अच्छा, एक और चीज़ पूछनी थी दीप्ति, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो तो इस फील्ड में नहीं है, HR में है। हाँ। तो क्या मैं फील्ड चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल। रियल एस्टेट देखो, इसको अच्छी बात कह लो, बोन कह लो या बेन कह लो, कि अच्छी बात ये है कि इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, इसके लिए कोई लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है। अनटिल अनलेस योर कंपनी गेट्स द राइरा लाइसेंस, यू कैन गेट एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो, बट टू बी ऑनेस्ट कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एग्जाम नहीं होता, कुछ ऐसे पैरामीटर्स नहीं होते दैट यू हैव टू टिक ऑल दीज बॉक्सेस, और तभी आप एक कंसल्टेंट बन सकते हो या ब्रोकर बन सकते हो। आप आज से ही बन सकते हो एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट, टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं चाहिए। बट हाँ, once again then you will have to educate yourself, you have to empower yourself with the right type of information, because आप कंसल्टेंट बन गए, आप ब्रोकर बन गए, बट आप अगर क्लोजर नहीं कर रहे हैं, डील्स ही नहीं क्रैक कर रहे हैं, तो यू आर नॉट अ ब्रोकर, राइट? टू डू दैट यू नीड टू हैव द राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और ये गलत इसलिए भी है कि सैडली देयर इज नो देयर इज नो एग्जामिनेशन, देयर इज नो लाइसेंसिंग, तो हर कोई ब्रोकर बन जाता है, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि आपकी एक इन्वेस्टमेंट कैन कॉस्ट यू योर एंटायर लाइफ सेविंग। तो ये एक गलत चीज़ भी है, बट टू बी ऑनेस्ट आप
आज से ही अभी से ही ब्रोकर बन सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज फॉर मी ऑल्सो इट स्टार्टेड फ्रॉम जस्ट वन डे दैट आई डिसाइडेड कि आई वुड वांट टू एंटर इनटू रियल एस्टेट। उसी दिन से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी कि हाँ आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्या स्क्वायर यार्ड्स है, क्या स्क्वायर फीट है, कौन सी 12 मीटर की रोड है, एंड ऑल दोज गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग। ओके, आपका भी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है, नहीं रियल एस्टेट में नहीं है। हाँ, रियल एस्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं है। लाइक आई स्टडीड हॉस्पिटैलिटी, उससे पहले आई डिड माई मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, जिसमें मैंने मार्केटिंग पढ़ा है, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन। आई स्टडीड अ लॉट वेरिड इन्फॉर्मेशन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने पढ़ा है वो यूज़ नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो मेरे हॉस्पिटैलिटी में व्हाट आई हैव स्टडीड, द एथोस, द वैल्यूज एंड द ट्रेड्स, वो मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। कि हॉस्पिटैलिटी में क्या होता है, इट इज़ द गेस्ट who comes first, right? It is always client centric. तो यहाँ पर भी यही है कि मुझे क्लाइंट को सुनना है। You have to be a good listener to be a good consultant in real estate. क्योंकि आप सिर्फ वही पिच करते रहोगे कि ये ले लो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पॉकेट साइज़ क्या है, उनको घर कहाँ पर लेना है, रेजिडेंशियल में लेना है, इन्वेस्ट करना है या कमर्शियल में। यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड देन सजेस्ट अकॉर्डिंगली।